अनुमंडलीय अस्पताल बैरमो में बकाया मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर आउटसोर्सिंग कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। बैरमो के जोरीडे स्थित अनुमंडलीय अस्पताल बैरमो में बकाया मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर आउटसोर्सिंग कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल में बैठे कर्मियों ने बताया कि हम लोगों का वेतन भुगतान पिछले कई महीनों से नहीं मिला है, जिसे लेकर हम सभी ने कई बार वरीय अधिकारियों को भी जानकारी दी, मगर इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बोकारो जिला अंतर्गत सभी स्वास्थ्य संस्थान में हड़ताल में जाने से पहले इसकी जानकारी भी दी जा चुकी है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आवेदन देने के बाद आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अनुमंडलीय अस्पताल बैरमो के गेट पर सभी आउटसोर्सिंग हड़ताल पर बैठे हैं। उपस्थित आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। बैरमो से संवाददाता राजेश सागर की रिपोर्ट। इतनी सारी महिलाएं हड़ताल पे बैठी हैं, क्या कारण यह है कि हमारे 6 से 8 महीना तक बकाया वेतन नहीं मिला है, जिसमें हम सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हड़ताल पे बैठ गए हैं। बहुत ऐसे हम लोग को होता है कि तीनों शिफ्ट में ड्यूटी किया जाता करते हैं, उसके बाद भी हम लोग को पेमेंट सही टाइम पे नहीं मिलता है, जिससे हम लोग सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी एनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन सब हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं कि हम लोग को जो 6 से 8 महीना का वेतन है वो राइडर सिक्योरिटी प्राइवेट कंपनी हम लोग को दे दे। इसके बाद हम लोग हड़ताल से उठ जाएं। जो हमारे मांगे हैं वो हम लोग को पूरा कर दे। और हम लोग को ऐसा है, इस स्थिति पर आ गए हैं कि हम लोग दुकान पे अभी जाते हैं तो हम लोग को उधार दे नहीं पाता है दुकानदार। काहे कि हम लोग पहले से दुकान में उधारी ले चुके हैं, जिससे हम लोग को फिर बच्चे को ट्यूशन फीस, स्कूल फीस पूरा नौबत की स्थिति में आ गई है। और हम लोग हस्बैंड से आने जाने का जो किराया लगता है उनसे मांगना पड़ता है। वो बोलते हैं तुम किस तरह का सरकार के अंडर में काम कर रही है जो तुम्हारे सही टाइम पे वेतन नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग आज हड़ताल पे आ गए हैं। एकदम इधर हम लोग किसके यहाँ जाएं, क्या करें। हम लोग तीनों शिफ्ट ड्यूटी करते हुए हम लोग को कुछ नहीं होता है, तो हम लोग लास्ट स्टेज में क्या सब आउटसोर्सिंग कर्मचारी धरना पर बैठ गए हैं। इसकी सूचना आप लोगों ने हाँ, हमने दिए हैं, सीएस ऑफिस में दिए हैं। प्रभारी सर से भी रिक्वेस्ट किए। वो प्रभारी सर हम लोग के बारे में बोले कि ठीक है, वो हमेशा बोलते रहे कि आज जैसे ही उनको मतलब आएगा पेमेंट मिलेगा। वो हम लोग को आश्वासन देने का ही मतलब किया। वो सपोर्ट भी करते रहे प्रभारी सर। और लास्ट में हम लोग सीएस सर के पास भी गए, जिसमें से क्या बोलते हैं सदर अस्पताल और अनुमंडल अस्पताल सब 3 मार्च को उन लोग धरना पे थे। धरना में उन लोग को मतलब बोला गया कि आप लोग को पेमेंट 2 महीना का दिया जाएगा। उन लोग का क्लियर हो गया। बाकी हम लोग जितना भी सीएससी है, 9 सीएससी 9 ब्लॉक में नहीं दिया गया है, जिसमें हम लोग वही क्या बोलते हैं हड़ताल में बैठ गए हैं। हम लोग के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा। अभी तक आप लोगों को कोई तरह का सूचना आया है कि नहीं, अभी तक कोई सूचना नहीं मिला। नहीं। कब तक बैठेंगे? जब तक हम लोग को सुनवाई कुछ। क्या कारण है कि आप लोग आज हड़ताल पे बैठे हैं? लोग 8 माह से बकाया मानदेय नहीं मिला है, इस कारण हम लोग हड़ताल से बैठे हुए हैं। ईपीएफ, पीएसआई सब भी हम लोग का अपडेट नहीं है। और हम लोगों ने सीएस को, डीसी सर को हम लोग ने आवेदन दिया था। उसके बाद सीएस सर पास गए। सीएस सर बोले, रिसीव किए चिट्ठी को, बोले ठीक है कि बात करते हैं, देखते हैं। उसके बाद फिर कुछ वहाँ से सुनवाई नहीं मिला हम लोग को, तब जाके आज हम लोग 18 तारीख से हड़ताल पर बैठ गए। क्या क्या मांगी है हमारे 8 माह का बकाया वेतन, उसके बाद ईपीएफ, ईएसआई और पर मंथ हम लोग 1 से 10 तारीख तक पेमेंट कर दिया जाए। इसकी सूचना कहाँ आप लोगों ने? इसकी सूचना डीसी सर के पास, डीसी मैडम के पास है, सीएस सर के पास है, और यहाँ अपना ऑफिस को भी लेटर कर हम लोग दे दिए। यहाँ से क्या आप लोगों को क्या आश्वासन मिला? यहाँ से आश्वासन तो अभी तक हम लोग को कुछ मिला नहीं, इस कारण हम लोग हड़ताल पे चले गए। कितने लोग आप लोग बैठे हैं यहाँ पर? वो 104 हैं क्या कारण है आप
आप लोग हड़ताल पे आज बैठे हुए हैं? हड़ताल पे हम लोग का बैठने का सबसे मेन उद्देश्य है कि हम लोग का आज तक 8 महीना का पेमेंट नहीं मिला हुआ है, जिसके वजह से हम लोग का आर्थिक स्थिति खराब हो गया है। इसलिए हम लोग ऐसे हड़ताल पे होने के बाद हो गया तब जाके हड़ताल पे आए। क्या वहाँ से आप लोग जो मांग रखे हैं तो उस पर क्या कभी कोई बात वार्ता हुई है इस पे? हम लोग मांग रखे हैं, लेकिन हम लोग के साथ अभी वार्ता कुछ नहीं हुआ। हम लोग से पहले 3 ब्लॉक हैं, 3 अनुमंडल के, 4 अनुमंडल, बोकारो अनुमंडल और सदर का समझौता हुआ था होली का पहले कि सभी को है सो 2 माह का है सो पेमेंट होली के पहले दे दिया जाएगा, बाकी ऐसे होली के बाद हम लोग पेमेंट करेंगे। तो हम लोग उन्हीं के आश्वासन में रह गए थे इतना दिन तक। हम लोग सोचे चलो सबका हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि जो ब्लॉक व हड़ताल में था उन लोग को पेमेंट हो गया, बाकी हम लोग को ऐसे नज़रअंदाज कर दिया, जिसके चलते हम लोग ऐसे बाध्य होकर के पुनः नो CSC है सो हम लोग हड़ताल में उतर गए। अभी तक वहाँ से कोई तरह का वार्ता की कोई सूचना आया है या अथवा नहीं? नहीं, सूचना अभी तक तो हम लोग को नहीं मिला हुआ है, लेकिन हम लोग रिपोर्ट पे रिपोर्टिंग किए जा रहे हैं। ये लोग जो बैठे हुए हैं हड़ताल पे, जी, तो कैसे क्या कारण है इनका? ऐसा है कि ये लोग जो सरकार के द्वारा जो एजेंसी है राइडर कंपनी, जिनके द्वारा इन लोगों को जॉब में रखा गया है और सेवा करने हेतु विभिन्न ब्लॉक जिला में भेजा गया है। तो हमारे ब्लॉक में भी 104 करीब कर्मचारी हैं विभिन्न पदों पे। इन लोगों के द्वारा कल सूचना दी गई कि हम लोग हड़ताल पे जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी जो है हम लोग को ससमय वेतन नहीं देती है और 2-3 ग्रीवांसेस इनके और भी हैं जो मुझे नहीं पता है। मेन जो है वो वेतन का है। तो इन्होंने सूचना दी और मैंने वो सूचना को जिला को भेज दिया है कि आप अग्रसर कार्रवाई के लिए आप जो भी करना चाहते हैं करें। अभी तो पहला दूसरा दिन है तो कठिनाई शुरुआत हुआ है, लेकिन नो डाउट कि अगर मान लीजिए आपके 104 कर्मचारी अचानक से पूरे ब्लॉक में हड़ताल पे चले जाते हैं तो इसका असर स्वास्थ्य सेवा पर तो पड़ना स्टार्ट हो ही चुका है। क्या ऐसा मतलब ये आपका हॉस्पिटल वगैरह पे भी असर पड़ा है? जी, स्वास्थ्य सेवा पर तो असर है। सर ऐसा देखा गया है कि कई एक आपका हॉस्पिटल जो स्वास्थ्य केंद्र है जी उसमें डॉक्टर नहीं है, क्या कारण है? सर, डॉक्टर की पोस्टिंग राज्य स्तर से होती है। आप जिस ब्लॉक बिल्डिंग में भी बैठे हुए हैं, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, बेरमो CSC में डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं है। तो आप स्वास्थ्य केंद्र की बात तो छोड़ ही दें, बेरमो CSC में भी किसी डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं है सर। यहाँ एक डॉक्टर थी, डॉक्टर वंदना कुमारी, जो अभी इजीली केस स्टडी में जा चुकी है, और मैं नवाडी से प्रतिनियुक्त हूँ यहाँ पे काम संभालने के लिए। बाकी ऐसा है कि ब्लॉक में जो भी 2-3 और डॉक्टर्स हैं PSC वगैरह में, उनसे बोला कि यहाँ पे बाल विभाग का कार्य 6 दिन सोमवार से शनिवार OPD चलता है। इमरजेंसी सेवा में लेबर रूम है, होता है, पुलिस केस, इंजर्ड केस, इसका भी इलाज होता है। डॉक्टर की कठिनाई सर पूरे ज़िला में है, बेरमो ब्लॉक अकेला नहीं है इसमें।